नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्य उदय सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नारायणा हेल्थ, आर.एन. टैगोर हॉस्पिटल, मुकुंदपुर, कोलकाता। आज हमारे साथ प्रो कबड्डी के बहुत दो फेमस प्लेयर हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ बैठा हूँ। नाम भी हमको उनके बहुत पसंद है, हर्ष और महारुद्रा। तो जैसा कि कबड्डी एक जो है बहुत कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, इसमें इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। प्लेयर का जो इसमें लाइफ स्पैन इन द सेंस उनका स्पोर्टिंग जो लाइफ स्पैन होता है कभी कभी बहुत शॉर्ट हो जाता है, बहुत कम रह जाता है, क्योंकि वो इंजरीज उनको बहुत होती रहती हैं। तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंजरी बचाएं कैसे। देखिए, खिलाड़ी में तो काबिलियत होती है, वो खेल लेगा, लेकिन इंजरी अगर उसको रहेगी तो वो खेल नहीं पाता है। तो हर्ष, हम आपका स्वागत करते हैं अपने हॉस्पिटल में। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका हम लोग जो है आपको उत्तर देने के लिए तैयार हैं। सर, ऑन फील्ड इंजरीज होते हैं तो मैट पे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग? यस, ऑन फील्ड जो इंजरीज होती हैं वो कबड्डी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप बचोगे कैसे। देखिए, खेल तो खेल होता है, एक हीटेड मोमेंट होता है, आपको स्कोर करना है, आपको उसके लिए जाना है, तो आप चले जाते हो उसके लिए। तो मैं आपको 3 पॉइंट्स पे ले चलता हूं। जब आप खेलने के लिए जाते हैं या आप खेल की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट होता है, आप अपना शरीर कैसे ठीक रखेंगे। तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। उसका ख्याल जो है सिर्फ खेलने के टाइम या सीजन के टाइम नहीं होता है, ये जब तक आपका कैरियर है तब तक आप उसके लिए लगे रहेंगे। आप ऐसा कुछ नहीं खाएंगे, आप समझिए कि सिंगर है, वो कभी ऐसा कुछ नहीं खाएगा जिससे उसका गला खराब हो। तो आप ऐसा कभी कुछ नहीं ले सकते, चलो ठीक है अभी तो हमारा सीजन नहीं चल रहा, हम ये कुछ थोड़ा खा लेते हैं कल, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका डाइट फिक्स रहेगा, आप वो डाइट पे ही रहेंगे। क्या ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, उसको मेंटेन करना है। अगर आप खेल रहे तो भी, नहीं खेल भी रहे तो हमने क्या बोला, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, और ये थ्रू आउट योर कैरियर आपका मेंटेन करना होगा। ये हुआ पहला चीज़। दूसरा आता है कि अब आप मैदान, आप ट्रेनिंग लेते हो, तो ट्रेनिंग के दौरान क्या 3 पार्ट होते हैं आपके। पहला तो आप स्ट्रेचिंग और जो उतरने के पहले करते हो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अभी मैं एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ, अभी मैं खेल पे नहीं आ रहा हूँ, तो आप स्ट्रेचिंग करेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। और जो मसल को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से आप खेल पाएंगे। तीसरा होता है कूल डाउन। कूल डाउन अगर आपने नहीं किया तो आपका मसल जो इंजर हुआ है वो नेक्स्ट टाइम के लिए आपका सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये हुआ आपका ट्रेनिंग पार्ट जब आपका चल रहा है। जब आप खेल रहे हैं तो तीसरा चीज़ भी, 3 चीज़ें ही मेंटेन करनी है। कभी भी आप मैदान में नहीं उतरिए विदाउट वार्म अप, जिसको बोलते हैं, आपके उसमें बोलते हैं वार्म अप, हम लोग उसको बोलते हैं कि आप स्ट्रेचिंग करिए, पूरा जितने भी जॉइंट्स हैं आप उनको खोल लीजिए, एजिलिटी बढ़ाने के लिए, वो फ्री हो जाए, आपकी मसल्स फ्री हो जाए। खेलने के बाद आप देखेंगे मसल्स आपकी बहुत टॉट होती हैं, तो उस समय बहुत हीटेड भी रहती हैं। तो जो आपको थर्मल इंजरी होने वाली है, हीट की वजह से जो इंजरी होने वाली है, आपको उसको बचाना है। उसके लिए प्रॉपर कूल डाउन होना है, और तीनों का पीरियड सेम होना चाहिए। जितनी देर का खेल उतने देर की स्ट्रेचिंग और मिनिमम, और उतने देर का ही कूल डाउन। तो इस तरीके से आप अपनी इंजरी को बचा सकते हैं। बाकी देखिए, कबड्डी का टेक्निक तो आपको आता ही है कि किधर से ऐसे ऐसे कूद के चले जाना है कि इधर से निकल जाना है, वो आप जानते हैं। तो इस तरीके से आप इंजरी अपनी बचा पाएंगे और अपने कैरियर को लंबा लेके जा पाएंगे। अब एक सवाल का उत्तर हमने दिया कि इनको कैसे अपनी इंजरी बतानी है। और महारुद्रा। हाँ, नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन है कि हम 4-5-6 साल से प्रोफेशनल कबड्डी खेल रहे हैं। प्रैक्टिस में तो सर इंजरी होती रहती है, पर एज के हिसाब से इंजरी जो बढ़ेगी उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, आपका जो सवाल है, देखिए आपका सवाल 2 चीज़ों पे फोकस है कि पहले जब हम प्रैक्टिस करते रहते तो इंजरी हमको होती रहती है, और दूसरा है कि एक आपका क्या एक शॉर्ट स्पैन है जिसमें कि आप खेलोगे, उसके बाद की पूरी लाइफ पड़ी हो, क्योंकि आप भी एजेड होगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि इंजरी है, आप निकल जाइए, असेसमेंट कराइए। सबसे पहला है कि आप डॉक्टर को दिखाइए, असेसमेंट कराइए। कहीं कतई ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए आप अपने बॉडी को सबसे अच्छा पहचानते हैं, उसके बाद जो पहचानेगा वो मॉडर्न टेक्निक पहचानेगी, जो स्कैन किए जाएंगे, एमआरआई किए जाएंगे, थर्मल स्कैन बहुत सारे होते हैं, सब कुछ किया जाता है, उसके बाद पता चलता है। लेकिन ऑन फील्ड आपको कोई नहीं समझ सकता है कि आपको इंजरी कितनी हुई है।
तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम अभी जो है खेलने की सिचुएशन में नहीं है, आप मूव आउट करिए, ठीक है। उसके बाद उसका प्रॉपर जो है सबसे पहले होता है डायग्नोसिस। किसी भी कबड्डी प्लेयर के लिए अगर थोड़ी चोट लगती, ठीक है, वो शायद वो मैच को मिस करे, सबसे पहले हॉस्पिटल में जाए। आजकल तो जैसे अभी हम इनके साथ बैठे हुए हैं, आजकल डॉक्टर टीम जो इवेंट जो लोग कराते हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनके सारे प्लेयर्स फिट रहें। तो आप डॉक्टर के साथ प्रॉपर स्कैनिंग करके अपने इंजरी का असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ट्रीटमेंट जो है बहुत आसान होता है, रेस्ट। तो हमने क्या बोला, अभी इग्नोर मत करिए कभी इंजरी को। कि जॉइंट्स जो हैं उनके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न जो अभी हमने बताया, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं क्योंकि उनका सीजन चल रहा होता है तो छोटी मोटी इंजरी को इग्नोर करते हैं और कभी कभी छुपाते भी हैं। इसलिए छुपाते हैं कि चलो ठीक है, अगर हमने बताया कि हमको इंजरी है तो हमको शायद खेलने को ना मिले। तो इस वजह से छोटा मोटा चोट वो जो है अपने अंदर रख लेते हैं और खेलते रहते हैं। तो जो वियर एंड टियर अभी के एज में होता है और उसको वो लोग इग्नोर किए रहते हैं, वो लेटर लाइफ में उनको फ़र्क डालता है। उनके घुटने या जो भी जॉइंट्स हैं उनके ख़राब होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होते। आप उसको बचा भी सकते हैं। प्ले के टाइम पे मेंटेन किए थे, अगर आप वही रूटीन प्ले के बाद भी मेंटेन करते हैं, आप जो डिसिप्लिन अपने कैरियर में, प्लेइंग कैरियर में मेंटेन किए थे, अगर आप वही डिसिप्लिन प्लेइंग कैरियर के बाद भी मेंटेन करते हैं कि भाई हमको थोड़ा भी कुछ होगा हम डॉक्टर को दिखाएंगे और उसका इलाज कराएंगे, तो आप नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे और अगर बेहतर भी कर सकते हैं क्योंकि आपके मसल के स्ट्रॉन्ग होने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। तो अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपके जो है ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप डिसिप्लिन लाइन और लाइफ को मेंटेन करते हैं तो आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक रिस्क नहीं है। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा लास्ट सेशन में मेरा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो गया था, तो हर बार होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हर्ष देखो, जो हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है या जितने मैं ये अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूँ कि जितनी भी इंजरीज होती है, मसल इंजरीज ये बहुत कॉमन है किसी भी स्पोर्ट्स में, और आप लोगों के स्पोर्ट्स में हैमस्ट्रिंग इंजरी बहुत कॉमन है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक डिफरेंस बताता हूँ। हमारे यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, देखो डॉक्टर एक अलग चीज़ है, रिहैबिलिटेशन एक अलग चीज़ है, और जो ट्रेनर है वो अलग चीज़ है। रिहैब पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ट्रेनर वो है जो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा होता है। हम लोग क्या समझते हैं कि वही हमारा जो है सब कुछ है, नहीं, वो ट्रेनर है जो आपको ट्रेनिंग देता है। दूसरा पार्ट आता है आपका जो असेसमेंट किया जाता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, जैसे मेरे पास आए कि हमने देखा कि आपको हैमस्ट्रिंग है, फिर हम स्कैन वगैरह कराते हैं, हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। तो जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं कि आपको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, तब आपको एक टाइम का ट्रीटमेंट दिया जाता है जो आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है थोड़े ड्यूरेशन के लिए। बाद के ड्यूरेशन के लिए जो आपको जाना होता है वो रिहैबिलिटेशन में जाना होता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, अगर आपको इंजरीज बार बार होती हैं या बार बार उस चीज़ को आप सफ़र करते हैं तो आपको रिहैबिलिटेशन में जाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी प्रोफेशनल्स होते हैं। तो बाकी का जो फर्दर है, आप अगर रिहैबिलिटेशन में जाएंगे, वो लोग भी आपका जो है ये प्रश्न का उत्तर वो लोग अच्छे से दे पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।